तो इस दौर में जैसे हम अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन कराते हैं, अपने लिबास को धोते हैं, अपनी चीज़ों को साफ़ करते हैं, अपने ईमान को टटोलना और ईमान को साफ़ करना, रिफ़्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईमान को रिफ़्रेश करने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड वन ऑफ द मास्टर कीज इज़ नोइंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि नोइंग हु आवर रब इज़, हु आवर लॉर्ड इज़। और इसी से सारी बातें शुरू होती हैं। और हम जो मैंने आपको कुछ दिखाना चाह रहा था उसको मैं आपको दिखा दूँ टर्न करके, कि वी शुड रियलाइज़ द फैक्ट के जिस रब की हम इबादत करते हैं और जिसके सामने सजदा रेज होते हैं, वो रब है कौन और वो कितने कमाल और ताकतों वाला है। और इसका कंपैरिजन, इसका अंदाज़ा सिर्फ हम तभी लगा सकते हैं कि जब हम अपने आप को और अल्लाह की मखलूक को कंपेयर करें और जाने कि उस रब ने जो तख्लीक बनाई हुई है, जो उसकी खलकत है, वो कितनी ह्यूज और इमेंस है। अगर हम स्टार्ट करें, वैसे तो मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखाता, अगर हम मोबाइल से कंपैरिजन शुरू करें कि आईफोन और सैमसंग का आपस में कंपैरिजन कितना है, कोई नए मॉडल्स आए हैं तो वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन्स कि दिस इज ह्यूज एंड दिस इज हैवी एंड द आईफोन इज लाइट एंड दिस इज स्मॉलर टू हैंडल। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन करें इस पहाड़ के साथ, तो नो डाउट ये जो फ़ोन है इस पहाड़ के मुकाबले में बहुत वीक और मीक है, बहुत छोटा है। और अगर इंसान अपना कंपैरिजन करे इस पहाड़ के साथ तो उसको लगता है कि मैं तो बहुत हम्बल हूँ। दैट इज वन ऑफ द रीजंस पीपल शुड ट्रैवल टू माउंटेन्स टू रियलाइज द फैक्ट के अल्लाह की मखलूक़ात जो पहाड़ है वो कितने ह्यूज और हम कितने छोटे से हैं। और जब आप एरोप्लेन से, जब आपने एयर ट्रैवल किया हो, तो आप देखते हैं कि नीचे जब लोग चल रहे होते हैं या गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो आपको कितनी छोटी लगनी शुरू हो जाती है कि इंसान कितना छोटा है और अपने आप को उस गाड़ी में बैठ के समझता कितना बड़ा है। लेकिन इफ़ यू कंपेयर दिस माउंटेन विद अदर माउंटेन, अदर वैलीज, तो ये माउंटेन भी छोटा लगने शुरू हो जाता है। एंड इफ यू कंपेयर दिस माउंटेन विद प्लैनेट अर्थ, तो यू रियलाइज कि दिस माउंटेन इज अ पीस, इट्स अ स्पेक इन अ जाइंट बॉल। ये एक छोटा सा हिस्सा था जिसके सामने हम छोटे से हिस्से थे एक जाइंट सी बॉल में। इसी तरह से अगर आप अर्थ का कंपैरिजन करें सन के साथ, तो अर्थ ये एक डॉट है और सन का ये कंपैरिजन है। दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ। और इस अर्थ में आप एशिया ढूंढ लें, फिर भी बात आप इसमें इस्लामाबाद ढूंढ लें, पाकिस्तान ढूंढ लें, और आप करीब आते जाएं इस्लामाबाद में I8 में इस ड्राइंग रूम के अंदर एक फर्द है हम। स्टिल शैतान ने हमें कितना ईगो को बूस्ट किया हुआ है और हम अपने आप को कितना रब्बुल आलमीन के सामने बड़ी चीज समझना शुरू हो गए। एंड द सन एज कंपेयर टू द स्टार VY Canis Majoris इज लाइक अ डॉट। दिस इज अ स्टार विच इज नोन एज VY Canis Majoris। इसके सामने सन जो है वो ये है, ये छोटा सा डॉट जो है, जो कि एक तिनका नजर आ रहा है, ये इस स्टार के सामने है। और जब धूप हो तो हम सूरज को आंख उठा के देख नहीं सकते, इतनी लाइट और इतनी इसकी शाइन होती है। और इस तरह की VY Canis Majoris के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं इसके साइज के, जो कि मिल्की वे में है। और इस तरह के बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार मिलके एक छोटी सी गैलेक्सी हमारी बनाती है, जिसको हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं या मिल्की वे कहते हैं। सो दिस इज आवर मिल्की वे, जिसमें इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। और इसी तरह से ये मिल्की वे बहुत सारी गैलेक्सीज बना के, बहुत सारे क्लस्टर्स बना के, इसको बोलते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। इसमें मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है, जिसके अंदर सोलर सिस्टम एक सिस्टम है, उसके अंदर सन के साथ तीसरे नंबर पे एक अर्थ है, और जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। एंड देन यू मूव ऑन, इट बिकम्स लैंड्रिका सुपर क्लस्टर्स। एंड वंस यू मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उसके बाद क्या होता है, आप आगे जाते हैं, यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस हदीस, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द फर्स्ट हेवन एज कंपेयर्ड टू द सेकंड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। एक बात बताऊं आपको, ये जो जितने भी तक रिसर्चेस हुई हैं और ये हमने यूनिवर्स एक्सप्लोर किया है, दिस इज जस्ट अ परसेंटेज, अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्स वी हैव सीन। और ये सारे यूनिवर्स जो है ये किसके अंदर है, ये पहले आसमान के नीचे नीचे है। सिर्फ जो पहला आसमान है उसके नीचे हमने एक परसेंटेज जो है ना उसको एक्सप्लोर किया है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। वज़ुय्यिना समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि हमने आसमान दुनिया को ना छोटे छोटे स्टार्स के साथ सजा दिया। तो ये जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, जो ये क्लस्टर सुपर क्लस्टर्स हैं, ये सिर्फ पहले आसमान के नीचे हैं। और ये जो सारा पहला आसमान है, इमेजिन हाउ ह्यूज इट इज, जिसके नीचे ये सब चीजें हैं। दिस हेवन एज कंपेयर्ड टू द सेकंड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। कंपेयर अ रिंग इन अ डेजर्ट, सुभान अल्लाह। आप हेलीकॉप्टर से जाते हुए एक बड़े सहारा डेजर्ट में किसी भी जगह पे रिंग फेंक दें और फिर इंसानियत को बोलें कि आओ इस रिंग को ढूंढो, इज इट इजी जॉब टू डू? ये पूरा आसमान एक रिंग है,
And Hadith continues and says that the second heaven as compared to the third heaven is like a ring in a desert. The third as compared to fourth is like a ring in a desert. The fourth as compared to fifth is like a ring in a desert. Sixth to seventh is like a ring in a desert. And the seventh heaven as compared to Kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. And the Kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert. इस सब के अंदर अपने आप को ढूंढ लें और देख लें कि हम अभी कहाँ पे बैठे हुए हैं और ये यूनिवर्स और गैलेक्सीज कितनी ह्यूज है और उसको बनाने वाला कितना बड़ा है. एंड वी क्लेम दैट वी लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन हम अपने आप से पूछ लें कि अगर हम में से कोई शख्स खड़ा हो और कहा जाए उसे कि अच्छा 2 मिनट के लिए तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में बताओ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है कैसे, विदाउट रिपीटिंग अ सेंटेंस अगेन, तो 2 मिनट भी इंसान पूरा नहीं बोल सकता. स्टिल वी क्लेम कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं. एंड इट इज ट्रू कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ क्रिएशन लाइक अस व्हिच इज अस ضعيف टू एक्सप्लेन द अल कवी. बहुत वीक के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग को बयान करे उसके बारे में. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अल फकीर टू एक्सप्लेन अल गनी हु अल गनी इज. कि फकीर एक्सप्लेन कर सके एग्जैक्टली कि अल गनी वो है कैसा, मालिकुल मुल्क वो है कैसा. सो वी मूव ऑन एंड एक्सप्लेन हु अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज. और हम अल्लाह ताला को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नॉट विद आवर ओन वर्ड्स, वी विल गो बैक टू हिज ओन वर्ड्स. क्योंकि ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक. हमारे पास तो ना वो अल्फाज हैं ना वो वर्ड्स हैं कि जिससे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बयान कर सके कि वो है कैसा. तो आउट ऑफ आवर वीकनेस वी गो बैक टू कुरान एंड एक्सप्लेन हु अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज. सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून. अल्लाह ताला पाक है उस चीज से जो लोग उसके खिलाफ उसके साथ शिर्क करते हैं. एंड ही सेज अबाउट हिमसेल्फ हुवल्लाहुल खालिक, वो हर चीज को पैदा करने वाला है. अल बारी, बारी उस जात को कहते हैं जो किसी भी चीज को नए अंदाज में तख्लीक करे. द इन्वेंटर, किसी चीज का ऑलरेडी डेमो या मॉडल ना हो और एक चीज नए शुरू से तख्लीक हो, इन्वेंट करना, उसको अलबारी बोलते हैं. उसने आसमान और जमीन, इससे पहले ऐसा मॉडल कभी मौजूद नहीं था. ही इज द फर्स्ट वन टू बिगिन विद. शुरू से उसको तख्लीक मिला अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, तस्वीर देने वाला, फीचर करने वाला. लहुल अस्माउल हुस्ना, सब खूबसूरत नाम उसी जात के हैं, तमाम खूबसूरत नाम उसके हैं. युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द. आसमान और जमीन में हर चीज उसकी तस्वीर बयान कर रही है, हर एक जर्रा उसकी तस्वीर बयान कर रहा है, लेकिन हम उनकी तस्वीर को समझ नहीं सकते. तो वल्लाही हर चीज, इवन ये लैपटॉप, ये टेबल्स, ये मार्बल्स, ये प्लास्टिक, ये सूरज, चांद, जर्रात, ये मछलियां, ये चूंटियां, ये कांटे, ये फूल, ये पहाड़, ये समंदर, ये आसमान और कहकशाएं, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्वीर बयान कर रही है, लेकिन हम उनकी तस्वीर को समझ नहीं सकते, हम उसको सुन भी नहीं सकते. वो अल अजीजुल हकीम, वो बहुत गालिब है और हिकमत वाला है. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अक्सर अपना नाम अजीज के साथ हकीम यूज करते हैं, क्योंकि एक शख्स बहुत ताकतवर हो लेकिन हकीम ना हो तो वो जालिम बन जाता है. लेकिन अगर एक शख्स हकीम हो लेकिन उसके पास ताकत ना हो तो उसकी हिकमत का फायदा कोई नहीं है. जितना मर्जी वो हकीम है, दाना है, अक्लमंद है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, पावर कोई नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अजीज भी है और अल हकीम भी है. उसके पास ताकत भी है और उसके पास हिकमत भी है. तो ये है अल अजीज अल हकीम.